मैं हूं रंजीत सिंह, आपके अपने YouTube चैनल मैथो के पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ट्रेन्स यानी कि रेलगाड़ी टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पूर्व मैंने 3 पार्ट आपके लिए बना दिए हैं। आप आई बटन पर क्लिक करके उन पार्टों को देख सकते हैं। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, एक रेलगाड़ी एक खंबे को क्रमशः 15 सेकंड में तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 25 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? दोस्तों, मान लो ये रेलगाड़ी है कोई, और ये रेलगाड़ी किसी खंबे को, ये पोल है कोई, इस पोल को कितने सेकंड में पार कर रही है? 15 सेकंड में। तो दोस्तों, आप बताइए कि जब कोई रेलगाड़ी किसी पोल को या किसी बगल में खड़े व्यक्ति को पार करती है तो वह कितनी दूरी तय करती है? अपनी लंबाई के बराबर। जितनी ट्रेन की लंबाई है वह उतनी ही दूरी तय करती है। तो यहां पर ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी? ट्रेन की लंबाई आ जाएगी यहां पर ट्रेन की लंबाई बराबर चाल गुणा समय। तो ट्रेन की चाल सपोज करते हैं हम एस है, तो एस गुणा समय कितना लगा है? 15 सेकंड, यानी कि उसकी जो लंबाई है वो 15 एस मीटर होगी। अब आगे बढ़िए दोस्तों सवाल को। तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है। यहां पर कोई प्लेटफार्म है, मान लो यहीं पे कोई प्लेटफार्म है। इस प्लेटफार्म को कितना लंबा है? ये 100 मीटर, और इसको पार कर जाती है 25 सेकंड में। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए बताया था कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म को, किसी पुल को या फिर किसी सुरंग को पार करती है तो वह अपनी स्वयं की प्लस सुरंग, प्लेटफार्म या पुल, उसकी लंबाई को यानी दोनों को जोड़ करके दूरी तय करती है। तो दोस्तों, यहां देखते हैं, तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई? 15s प्लस प्लेटफार्म की लंबाई कितनी हो गई? 100 बटे उसकी चाल कितनी है? s बराबर कितना टाइम ले रही है? 25 सेकंड। अब इसको बजगुणा करते हैं, तो ये आ गया 25 गुणा s किया हमने तो 25s, और ये इधर हो गया 15s प्लस 100, 25s, 15s इधर को पक्षांतरण कर दिया, ये हो गया माइनस का, और उधर 100 बच गया, 25 में से 15 गया तो 10s बराबर 100, और s बराबर 100 बटे 10, यह आ जाता है 10, यानी कि जो इसकी चाल है वो आ जाती है 10 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों, चाल कितनी आ गई? 10 मीटर प्रति सेकंड। इसमें पूछ क्या रहा है? रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? 15s। रेलगाड़ी की लंबाई क्या निकाली थी शुरू में? 15s। तो 15s रेलगाड़ी की लंबाई है, जिसमें 15 तो ये है और s का मान यहां रख देंगे, ये हो गया 150 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई निकल के कितनी आ जाएगी दोस्तों? 150 मीटर। आइए दोस्तों सवाल नंबर 2 पर। एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 18 सेकंड में तथा 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? दोस्तों, ये ट्रेन है, और ये ट्रेन 162 मीटर प्लेटफार्म है कोई, इसको पार करने के लिए कितना टाइम लेती है वो? 18 सेकंड। यानी कि ये ट्रेन इस 162 मीटर प्लेटफार्म को कितने सेकंड में पार कर रही है? 18 सेकंड में। तो यहां हम कह सकते हैं, मान लो इसकी लंबाई l है, तो ये l प्लस 162 बटे s कोई इसकी चाल है,
इससे कितनी देर में पार करेगी इसको? 18 में। तो यहाँ ये हो जाएगा 18s बराबर L प्लस 162। 18s बराबर L प्लस 162। दूसरी तरफ दोस्तों 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को यही रेल 15 सेकंड में पार कर रही है। यानी कि यही रेल है, उतनी ही लंबाई है जितनी इसकी है। ये इस प्लेटफार्म को, जो कि अलग लंबाई का है, 120 मीटर का है, इसको 15 सेकंड में क्रॉस करती है। तो यहाँ देखते हैं L खुद की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई बटे उसकी चाल से इसे पार कर रही है कितने में? 15 सेकंड में। तो यहाँ ये हो जाता है 15s बराबर L प्लस 120। दोस्तों इसे हम आगे करते हैं और इसको और आगे करते हैं हम, तो ये हो जाता है 18s, ये इधर को आ गया 162 बराबर L, और इधर को हम करें तो ये हो जाता है 15s माइनस 120 बराबर L। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि L, इस इधर भी L का मान 15s माइनस 120 और इधर L का मान है 18s माइनस 162। लेकिन दोस्तों ट्रेन एक ही ट्रेन है, तो इसका मतलब है दोनों कंडीशन में उसकी लंबाई तो समान ही है। तो L का मान हम समान लेते हैं, तो यहाँ हम L का मान दोनों बराबर रखते हैं। तो पहला L का मान है 18s माइनस 162 और दूसरा जो L का मान है वह है 15s माइनस 120। पक्षांतरण करें तो 18s और उधर से 15s इधर आ गया, जो माइनस का हो गया। उधर पहले से 120 माइनस का है, ये उधर गया तो ये 162 प्लस का हो गया। 18 में से 15 गए तो 3s बचा और 120 घटेंगे 162 में से, तो ये हो जाता है 42। तो s बराबर ये हो जाता है 14 मीटर प्रति सेकंड। इस s के मान को हम इसमें फिट करते हैं। L बराबर समीकरण 2 है जो इससे, तो 15s माइनस 120, तो यहाँ 15 गुणा 14 माइनस 120, इसका गुणा कर दें 15 चौके 60 हासिल 6, 15 कम 15 और 6 21, 210 में से 120 गए तो बच गए 90, यानी कि L बराबर यहाँ पर 90 मीटर आ जाता है। दोस्तों दोबारा समझ लीजिए, हमें L की लंबाई ज्ञात करनी है, L ज्ञात करना है, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। 15s माइनस 120 यहाँ पर ये दिया हुआ है, हम किसी भी समीकरण में इसको फिट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है इसी में करें, इसमें भी इसको फिट कर सकते हैं। 15s माइनस 120, यहाँ पर s का मान हमने यहाँ रख दिया 15 गुणा 14 माइनस 120, 15 गुणा 14 करें तो 210 आता है, 210 माइनस 120 बराबर 90 मीटर। आइए दोस्तों सवाल नंबर 3 की तरफ। दो आदमी एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, उसी दिशा में दौड़ती हुई कोई ट्रेन उन दोनों को क्रमशः 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है। यदि व्यक्ति की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो गाड़ी की चाल ज्ञात करो। दोस्तों ये कोई ट्रेन है और ये ट्रेन, दो व्यक्ति दौड़ रहे हैं, ये पहला व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है। ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है और ये 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है। इसे 9 सेकंड में पार कर जाती है और इसे 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो दोस्तों हम यहाँ मान लेते हैं कि इस ट्रेन की लंबाई L है
और ये एस स्पीड से जा रही है। तो दोस्तों, जब ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार करेगी तो आप देख रहेंगे कि ट्रेन अपने ही लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो L बटे इन दोनों की सापेक्ष चाल यहाँ हो जाएगी S माइनस 5 बराबर 9। तो यहाँ पर ये हो जाएगा L बराबर S माइनस 5 इंटू 9। दूसरी तरफ देखते हैं दोस्तों कि ये ट्रेन जब इस व्यक्ति को पार करेगी तो इस स्थिति में भी वो अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। अब इनकी सापेक्ष चाल यहाँ पर होगी S माइनस 9 और कितने मिनट में, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। तो यहाँ पर इनका बज गुणा करेंगे तो L बराबर आ जाएगा S माइनस 9 इंटू 10। दोस्तों, अब क्योंकि यहाँ L और यहाँ भी L, क्योंकि ट्रेन एक ही है तो उसकी लंबाई दोनों स्थिति में बराबर होगी। तो यहाँ पर L का मान दोनों बराबर ले लेते हैं। तो S माइनस 5 इंटू 9 बराबर S माइनस 9 इंटू 10, ये हो जाता है 9S माइनस 45 और ये हो जाता है 10S माइनस 90। 9S उधर चला गया, माइनस 45 इधर रहा, ये इधर को हो गया 90 बराबर 10S माइनस 9S, यानी कि S का मान यहाँ आ जाता है 45। S का मान कितना आ गया दोस्तों? 45। S बराबर यहाँ चाल जो है उसकी कितनी आ गई? 45। अब हमको ज्ञात क्या करना है? गाड़ी की चाल ही ज्ञात करनी थी, तो गाड़ी की चाल आ गई 45। यहाँ लिख देंगे हम 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए दोस्तों सवाल नंबर 4 की तरफ। दो रेलगाड़ी दो स्टेशन X तथा Y से एक दूसरे की ओर चलती हैं। एक दूसरे से मिलने के बाद पहली रेलगाड़ी 169 मिनट बाद Y पर तथा दूसरी रेलगाड़ी 225 मिनट बाद X पर पहुंच जाती है। यदि पहली रेल की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है? दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये कोई स्टेशन X है और ये कोई स्टेशन Y है। यहाँ से कोई ट्रेन चली और यहाँ से कोई ट्रेन चली दूसरी, और ये आपस में विपरीत दिशा में चल रही हैं। ये इस दिशा में है और ये इस दिशा में। मान लो यहाँ कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पर ये दोनों आपस में मिल जाती हैं, तो ये ट्रेन जो है, यानी कि जो पहली ट्रेन है वो 169 मिनट में Y तक पहुंच जाती है, और Y से जो ट्रेन चलती है वह यहाँ इसके बाद में X तक पहुंचने में 225 मिनट का समय लेती है। दोस्तों, इस पैटर्न यानी कि ऐसे सवाल जब आए तो हमें इसके लिए एक शॉर्ट सूत्र है उसको यूज करना चाहिए, और वह सूत्र है S1 बटे S2 बराबर TV बटे TA का वर्गमूल। यानी कि स्पीड, यानी कि जो पहली ट्रेन है उसकी स्पीड बटे दूसरी ट्रेन की स्पीड बराबर पहली ट्रेन का टाइम दूसरी ट्रेन का टाइम बटे पहली ट्रेन का टाइम का वर्गमूल। दोस्तों, यहाँ पर पहली ट्रेन की स्पीड दे रखी है और वो है 60 बटे दूसरी की देरी रखी है, हमें ज्ञात करनी है, और यहाँ वर्गमूल लगा करके TV यानी कि दूसरी ट्रेन द्वारा लिया गया समय, और दूसरी ट्रेन ने टाइम लिया है 225 बटे पहली ट्रेन ने टाइम लिया है 169। इसको हल करें हम तो 60 बटे S2 225 का अगर हम वर्गमूल करें तो ये आता है 15 और इसका आता है 13। इनका बजगुणा कर दें तो ये हो जाता है 15S2 बराबर 60 गुणा 13, और S2 हमको निकालना है तो 60 गुणा 13
बटे 15 हो जाएगा। 15 से इसको 60 को काट देंगे तो 15 चौके 60 होता है और 13 गुणा 4 करते हैं तो 13 चौके 52 किलोमीटर प्रति घंटा इसका उत्तर आ जाता है। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अभी तक यदि आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।